दोस्तों, मौजूदा समय में भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति को लेकर के जो बड़े फैसले लेने शुरू किए हैं, इससे कई बड़ी ताकतें परेशान हैं। अब हाल ही में लिए गए फैसले की बात की जाए, जब भारत ने उत्तर कोरिया की राजधानी में अपना दूसरा दूतावास खोला, तो इससे बड़ी ताकतें जैसे कि अमेरिका तक पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। दूसरी खबर इजरायल और भारत से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर इजरायल एक और मेजर इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सकता है। तीसरी खबर भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ समय बाद इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है कॉम्बैट एक्सरसाइज में अमेरिका के साथ, और इस एक्सरसाइज में 5th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि F-35 का इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका इसका प्रस्ताव भारत के सामने रख सकता है। रीजन, चाइना से पाकिस्तान 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद रहा है। चौथी खबर पड़ोस यानी कि भारत और नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेपाल अब भारत के साथ सीमा विवाद करना शुरू कर चुका है। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा विवाद को लेकर के आगे बने रहते थे, लेकिन अब नेपाल चीन की गोद में जाकर के बैठने के बाद कुछ ऐसे फैसले लेना शुरू कर चुका है। आइए आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत को उस फैसले की बात की जाए जिससे आज बड़ी बड़ी ताकतें हैरान है, वो है भारत की विदेश नीति के तहत लिया गया फैसला। असल में भारत और उत्तर कोरिया ने 1973 में ही अपने राजनयिक संबंध को स्थापित किए थे। ये भारत की गुट निरपेक्षता की नीति का हिस्सा था। कोविड-19 महामारी के दौरान जुलाई 2021 में प्योंगयांग स्थित भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, लेकिन भारत ने साल 2024 में अपनी उपस्थिति को फिर स्थापित करना शुरू कर दिया और अब फिर से दूतावास को खोला जा चुका है। दूतावास के कर्मचारी अब काम कर रहे हैं, हालांकि राजदूत की नियुक्ति अभी बाकी है और भारत का ये कदम शायद अमेरिका को ना पसंद आए। इसके अलावा चाहे बाइडेन प्रशासन हो या फिर ट्रंप प्रशासन, दोनों ही हमेशा से नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट रहे हैं। और अगर नॉर्थ कोरिया के दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स की बात की जाए तो रूस और चीन इसकी काफी बड़ी मदद करते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि भारत नॉर्थ कोरिया के क्लोज जा रहा है, वहीं भारत रूस के और ज्यादा क्लोज हो सकता है। डेफिनेटली भारत का ये फैसला रूस को काफी ज्यादा पसंद आएगा। फिलहाल इस ट्रायंगल में चीन की एंट्री इसीलिए होती है कि चीन उत्तर कोरिया की मदद करते हुए अमेरिका और साउथ कोरिया पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और एक दो बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से इस चीज को लेकर के सवाल भी किए गए, तब भारत ने कह दिया कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हैं। अनजस्ट एन ओपिनियन, हो सकता है फ्यूचर में उत्तर कोरिया को ब्रिक्स का भी मेंबर बना दिया जाए, जिसके बाद चाइना, भारत, रशिया, ब्राजील ये सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद दुनिया की 4 परमाणु ताकत वाले देश एक साथ रहेंगे। डेफिनेटली इससे वेस्ट को कमजोर करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है और ये होना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ट्रंप पहले से ही ये धमकाना शुरू कर चुके हैं कि अगर ब्रिक्स ने खुद को मजबूत किया तो ये सभी देशों की हालत खराब कर देंगे। भारत का ये स्टेप सही है या फिर गलत, यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इजरायल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजरायल की यूनिफाइड कम्युनिकेशंस कंपनी तद्रियन टेलीकॉम अब भारत में अपने IP टेलीफोन बनाना शुरू कर रही है। इसके लिए कंपनी नए प्लांट को सेटअप कर सकती है, मे भी किसी भारतीय मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप करते हुए अपने इस प्रोडक्शन को शुरू करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी एक साल में करीब 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 80 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की प्लान को लेकर के आई है। जहां पर IP टेलीफोन्स की बात की जाए तो ऐसे फोनों का इस्तेमाल कॉन्फ्रेंस के लिए ज्यादातर किया जाता है। इसके अलावा ये फोन कम्युनिकेशन फंक्शंस को सपोर्ट करता है और आमतौर पर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। और इजरायल अपने इन्हीं IP फोन्स का एक्सपोर्ट भारत से अलग अलग देशों के अंदर भी शुरू करेगा। फिलहाल के लिए कंपनी ने एक भारतीय मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है। मे भी जल्द ही सेकंड स्टेज की बातचीत शुरू की जाएगी और एग्जैक्टली कितनी इन्वेस्टमेंट की जानी है इसका खुलासा भी कर दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी का कहना है कि हम भारत से हर साल करीब 1 लाख आईफोन बनाने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। समय के साथ इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल करंटली जिस भारतीय मैन्युफैक्चरर के साथ बातचीत चल रही है दैट इज DCM श्रीराम, और ये पहली बार किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में उतरने जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत सारे सपोर्ट्स देने वाले हैं, लाइक वेयर हाउस, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज का सपोर्ट इसी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन एयरफोर्स और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां साल 2025 में भारत और अमेरिका की फोर्सेस के साथ मिलकर के कॉम्बैट एक्सरसाइज होने वाली है, जो पहली बार होगा जहां पर भारतीय एयरफोर्स 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑपरेट करेगी। बेसिक डिटेल्स की बात की जाए तो F-35 को लॉकहीड मार्टिन की तरफ से तैयार किया गया है। 5th जनरेशन का ये फाइटर जेट काफी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ आता है, यानी कि रडार में इसे पकड़ पाना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ इस फाइटर जेट में एडवांस सेंसर्स, एवियोनिक्स सिस्टम्स लगाए गए हैं जो इसके अलर्ट सिस्टम को और ज्यादा एडवांस करते हैं।
है। अब अमेरिकी एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स के बीच में ये 5th जनरेशन की फाइटर जेट के साथ होने वाली एक्सरसाइज का एक और मकसद हो सकता है, जहां पर अमेरिका भारत के सामने प्रपोजल रखे कि हम अब अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदें। और नेक्स्ट अपडेट में इसकी डिटेल्स आप खुद समझ जाएंगे। असल में लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान चाइना से J-35 फाइटर जेट्स खरीद रहा है, दैट इज ऑल्सो 5th जनरेशन फाइटर जेट। और अब भारत को एक भारी गैप देखने को मिल रहा है। हमने ऑलरेडी अपने एमका प्रोग्राम पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन उस प्रोग्राम को आने में एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स लगने वाले हैं, जो भारत के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा डिले हो जाएगा। और डेफिनेटली यहाँ अगर पाकिस्तान जैसे चिंती देशों के हाथ में 5th जनरेशन फाइटर जेट लग जाएंगे तो भारत के लिए बड़ा थ्रेट है। चाइना के पास ऑलरेडी ये फाइटर जेट है और मे बी बांग्लादेश और पाकिस्तान चाइना अपने अच्छे रिलेशंस को और ज्यादा कर रहे हैं, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट मे बी बांग्लादेश तक पहुंच सकते हैं। अब भारत जैसी बड़ी ताकत बीच में रहेगी जिसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और अगल बगल 5th जनरेशन रहेंगे, तो डेफिनेटली ये चिंता की बात है। इसलिए कुछ समय बाद भारत को F-35 फाइटर जेट लड़ाकू विमानों का ऑफर अमेरिका की तरफ से आ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो अभी सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आ रही है, और कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ने भी इस बात को माना है कि आज जो कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं, ऐसे में भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट जरूर लेना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बात एक कंपनी की हो रही है, नॉट एक सिंगल फाइटर जेट। फिलहाल के लिए भारत के पास ऑप्शंस हैं कि भारत अमेरिका या फिर रशिया दोनों में से किसी एक से 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद सकता है। बाकी आपके हिसाब से भारत को किस कंट्री की तरफ जाना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर ओली अब चीन की गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। कुछ दिनों पहले तक तो ये था कि ये चाइना के BRI प्रोजेक्ट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन फाइनली ये BRI प्रोजेक्ट को अपनाना शुरू कर चुके हैं। और जब ये पहले भी पावर में थे तब ये BRI प्रोजेक्ट को अपनाने जा रहे थे। भारत ने इस पर चिंता व्यक्त की और ये प्रोजेक्ट रुक गया, लेकिन अब इसी सरकार का कहना है कि चीन और नेपाल के बीच कई अरब डॉलर की ये डील साइन हो सकती है और इससे भारत को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और जब तक शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक दोनों देशों के बीच में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका होगा और मे बी नेपाल की तरफ से BRI पर साइन किए जा सकते हैं। भविष्य में भारत के लिए बड़ी चिंता बन सकती है, क्योंकि अभी आप जिस इमेज को देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से चाइना अपने BRI प्रोजेक्ट को दुनिया भर में फैला रहा है, जहाँ साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। लास्ट अपडेट भी भारत और नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर छोटे से लैंड बॉर्डर को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट शुरू हो गया। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तंभ संख्या 27 और 28 के सेंटर में खेती कर रहे कुछ भारतीय ग्रामीण परिवारों को नेपाल की पुलिस ने रोक लिया और उन्होंने दावा किया कि ये नेपाल के क्षेत्र में आती है, जिसके बाद ये कहा गया कि उन भारतीय गांव वालों ने झूठ बोला है। और अब जब सशस्त्र सीमा बल के जवान वहां पहुंच गए और 1 घंटे के बाद जब वहां सारी जांच की गई और लगभग 1 घंटे के समय लगने के बाद नेपाली पुलिस के जवान वहां से वापस चले गए। तो यहाँ पर सही अंडरस्टैंडिंग न होने की वजह से डिस्प्यूट देखने को मिला। फिलहाल इससे कोई बड़ा मैटर नहीं है। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।